All right. So there were so many question and answers. We have gone through that 22, age of 35 तक आप में से कोई ना कोई pregnant है ऐसा. You all believe in religion. You all believe in spirituality as well. And you're reading Bhagavad Gita also, but the different one. Many of you are reading the different Bhagavad Gita. I would start with my introduction first. I am Ankita Somani Jain, and namaskar sabhi ko. I am teaching and preaching Bhagavad Gita for different age groups for different reasons. Okay, Bhagavad Gita while pregnancy as a sanskar, as a garb sanskar, it is one element out of that. And I'm teaching to young kids, I'm teaching to college students, to corporates, even for relationships, even for motherhood also. After your child is grown up and then you have to become a mother, हम वो भी आज कवर करेंगे in the journey. सबसे पहली चीज, being religion and being spiritual are same but parallel. ठीक है, ये आप ये मान लीजिए कि आप एक ट्रेन है जो दो तरफ दोनों चीज का होना जरूरी है, क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, एक सुपर पावर, एक परम शक्ति पे आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है ना. उस शक्ति को जब आकार दे दिया गया तो वो रिलीजन बन गया. और रिलीजन क्या होता है, मतलब हम कहते हैं ना रिलीजियसली आई एम डूइंग दिस वर्क, मतलब रोज, कभी कभी नहीं, रोज. जो काम आप भगवान के प्रति रोज कर रहे हैं वो रिलीजन बन जाता है. आप जैसे आप कहीं दुविधा में और आप कहते हैं कि हे माता रानी मेरा काम करवा दे, या हे खाटू श्याम जी भगवान मेरा काम करा दो साला से, दिस इज रिलीजन. कि आप एक एक शक्ति जिसका नाम है, जिसकी एक आकृति है, आपने उसको, आप उसको रोज ध्या रहे हैं, दैट इज रिलीजन, दैट बिकेम रिलीजन. स्पिरिचुअलिटी इज योर विल. जब आप किसी चीज की शक्ति अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं और उस शक्ति के द्वारा आप खुद निर्माण कार्य में हो जाते हैं, मतलब इमेजिन करिए कि आप कैसे भी पैदा हुए हों, लेकिन जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल बनते जाएंगे, इट इज अ काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल बनते चले जाते हैं, द पावर यू स्टार्ट अचीविंग इनसाइड, इनर इनर वे में, आप वैसे वैसे एक आकृति में ढलते जाएंगे. और आप देखेंगे लोग आपके इर्द गिर्द कहेंगे कि तुम में एक बहुत खूबसूरत बदलाव देखने को मिल रहा है. जब आप जिम जाते हो रिलीजियसली, शरीर बदलता है. जब आप मंदिर जाते हो, मन बदलता है. जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो तो सब बदलता है. Everything changes when you go into spirituality. Why everything changes when you are going into the spirituality? Why? Because अंदर जब बदल रहा है तो मैं मेरा शरीर का कण कण बदलने की प्रक्रिया कर रही हूँ. और शरीर सिर्फ मेरी मांसपेशियों से नहीं बना, शरीर बहुत सारी चीजों को मिला के बनता है. इसमें चक्रास भी हैं, इसमें बुद्धि का भी काम है, इसमें इंस्टिंक्ट भी काम कर रहा है, इसमें ब्रेन भी काम कर रहा है, ब्रेन वेव्स भी काम कर रही हैं, थॉट्स भी काम कर रहे हैं. आपका मन और मन की शक्ति, जो इमोशनल पार्ट है आपका, वो भी काम कर रहा है. हॉर्मोन्स अलग रोल प्ले कर रहे हैं, नेचर अलग रोल प्ले कर रहा है, उसके इर्द गिर्द की चीजें अलग रोल प्ले कर रही है. मैं तो अपने आप में ही पूरी कायनात हूँ जी. Just imagine, you yourself are one universe when you are in this universe. And जब आपको वो spiritual energy feel होती है and you become the power in your own self, you become the goddess. And when you become a goddess, just imagine the universe you are crafting, जो ताकत आप अपने इर्द गिर्द बना रहे हैं, वो कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है. तो अगर आप अपने आप को छोटा आंका रहे हैं, मत आंकिए, क्योंकि शक्ति हमारे अंदर नहीं, हम स्वयं शक्ति हैं. तो हमें सिर्फ शक्ति को निखारना होता है ना. हम अपनी कैपेसिटी पे खुद ही डाउट करते हैं, तो क्यों डाउट करना है. डोंट डाउट योर सेल्फ, बिकॉज यू योर सेल्फ आर ब्यूटिफुल पावर एंड गॉडेस हु कैन चेंज द इंटायर वर्ल्ड, around, inside, outside, everywhere. That's how the women is meant to be. A men
you know, a man has a lesser energy in comparison to women. If I don't know, even science has proven it. Muscular energy nahi, but a woman has more power. Power in terms of emotional, emotionally, physically, because they are more powerful. They go through a lot of physical ups and downs, but they have more power to it. Okay, so now when you are a woman and you are embracing the one of the very beautiful thing inside you is one more big energy. अब आप मातृत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आप एक अलग संस्कार को डेवलप कर रहे हैं अपने अंदर। तो पहले तो अपने आप को पावरफुल बनाना है और उसके बाद हमारे अंदर जो पल रहा है उसे भी हमें पावरफुल बनाना है। अब ये जो पावर है ये हम कैसे बनाएंगे, हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। भगवत गीता आपको इस चीज के लिए कैसे हेल्प करेगी ये समझना बहुत जरूरी है। भगवत गीता एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। मातृत्व एक बहुत इंपॉर्टेंट, तो मेरे लिए जब आप गर्भ में मतलब जो आपके धारण है, जो बच्चा है, जब वो हर ट्राइमेस्टर में बड़ा हो रहा है, जब आप उसको क्राफ्ट कर रहे हैं, एक मूर्तिकार की तरह बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं और उसमें एक जान दे रहे हैं और उसको एक आप आकार दे रहे हैं, स्वयं का स्वयं पर यू नो एक कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको क्या चाहिए? देन भगवत गीता विल हेल्प यू विद द सुप्रीम नॉलेज to craft one of the best human being on earth for yours world. Okay, so let's start. I start my this thing just. Everybody can see my screen right now. Can you see my screen? You can just give a thumbs up, yes, Yes, or yes, we yes. can see this. Okay. All right. So Sutradhar is an institute of dharma and we teach dharma in this. धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है क्योंकि धर्म कर्म और सिद्धांतों से बनता है। ठीक है, धर्म एक रिलीजियस फैक्टर आ जाता है। धर्म आपके कैरेक्टर पे निर्भर करता है कि आप अपने आप को जिस तरीके से ढालेंगे आप उतने बड़े धर्म योद्धा बनेंगे। और धर्म इज नेवर आउट ऑफ फैशन, लेट मी टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये एक ऐसी चीज है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाली है। ओ इट इज न्यू इन फैशन, आई कैन बी लिटिल गुड और बी लिटिल बैड, नो यू नेवर, दिस इज समथिंग विच विल नेवर गो आउट ऑफ फैशन। वाइज होना कैनॉट गो आउट ऑफ फैशन, कैरेक्टरिस्टिक्स कैनॉट गो आउट ऑफ फैशन। ओके, so why we named it Shanti Sanskar from Bhagavad Gita, for your, for your garb form, for your inner foundation, for the motherhood, why we named it Shanti. Just imagine that you are holding, एक तो आप स्वयं में एक पूरी कायनात चला रही हैं, एक औरत एक पूरी कायनात चला रही होती है, घर, आप काम भी कर रहे हो, ऑफिस, आपके पास में सारी शक्तियां हैं और आप सब चीज एक साथ मैनेज कर रहे हो, मल्टीटास्किंग, one universe and another universe you're giving birth, you know आप किसी दूसरी कायनात को जन्म दे रहे हैं अपने आप के लिए, अपने अपने इसी यूनिवर्स में सेटल डाउन करने के लिए। जब आप दो कायनात एक साथ संभाल रहे हैं ना, तो आपको जो सबसे ज्यादा चाहिए वो है शांति, द पीस। ओके, सो दैट इज व्हाई पीस संस्कार फ्रॉम भगवत गीता। व्हाट इज संस्कार? you know um,
आप गर्भ में आप माँ हैं, पहली बार माँ बन रहे हैं। माँ बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है और उसकी कोख उसका सबसे पहला क्लासरूम होता है। ओके। गर्भ संस्कार एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मैं वो बताऊंगी क्यों और कैसे। ठीक है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो थॉट्स, इमोशन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बनता है, दिस व्हाट क्रिएट्स योर यूनिवर्स। As I said, it is never one-sided. It is everything together. The combination of everything makes your 9 months journey. And so you're giving the sanskar. And sanskar जो आपने अभी दे दिए ना, those are the best संस्कार you're giving right now, because वो उसका कैरेक्टर बना देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डेवलप कर देगा, क्वालिटीज डेवलप करेगा। जब आप 9 मंथ्स की बात करते हैं, 9 मंथ्स में 9 स्टेजेस आते हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मन, दिल की धड़कन बनती है, मतलब आपका हार्ट, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्रेन डेवलपमेंट होता है। सो यू आर डूइंग मेंटल इंटेलिजेंस, योर वेलबींग इज कमिंग फ्रॉम योर, आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। 9th मंथ में द इंटायर सेंसेस, 5 सेंसेस रूल 24 एनर्जीज इन द बॉडी। ये मैं आपको आगे के 4 सेशंस में सिखाऊंगी। बट जो 9 मंथ्स के जो लास्ट 3 मंथ्स है, इसमें सेंसेस यूज होने लग जाते हैं, ऑल सेंसेस। एंड भगवत गीता हेल्प्स यू टू डेवलप फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड, ऑल 3 ट्राइमेस्टर्स। ठीक है। द क्रक्स will help you to develop emotional intelligence, then mental intelligence, mental well-being, and then the sensory, मतलब आपकी practical knowledge, आपको बहुत action आप कैसे ले रहे हैं। So this is baby development and spiritual development. Okay. And when I say intelligence, spiritual intelligence, it is very different, very different. Emotional, आप इमोशनली अगर वाइज होंगे ना, तो आप खुद पे कंट्रोल करना जानते होंगे। मतलब एनीबडी कैन कम एंड टेल यू दिस थिंग एंड यू गेट ट्रिगर्ड, मेरे को गुस्सा आ रहा है, एंड व्हाट इफ आपको आ रहा है लेकिन आप एक्ट नहीं कर रहे हो उसे। दिस इज कंट्रोल, दिस इज प्रेसिस्टेंस, this is where you know what to do and what not to do, and you know the right time to do what you want to do it. Mental well-being, when you are in a thought process, but absolutely right, हम सब ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। कोई एक चीज मिलती है और उस पे हम एक पूरी कहानी की रचना कर लेते हैं अपने मन से, है ना। सोचते जाते हैं अपने मन से, उसमें पिरोते जाते हैं, एंड देन वी अंडरस्टैंड वी आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। व्हाट इफ मैं कहूं मेंटल वेलबींग, इसके शुरू होने के पहले ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये डायरेक्शन ही गलत है, मुझे अपनी सोच को इस तरफ ले जाना ही नहीं। मैं अपने आप को वापस ले आती हूँ। यहां सिद्धांत आ जाते हैं। बिफोर आई मेक द यूनिवर्स आउटसाइड, इनसाइड आई मेक माई सेल्फ, दैट इज संस्कार। कि मैं मेरा बच्चा कैसा दिखना चाहता हूँ, वैसे ही पहले स्वयं को बनाना होगा। तो हम स्वयं को बनाने की प्रक्रिया में आते हैं और स्वयं के साथ हम अपने गर्भ को संस्कार में ढाते हैं। दिस इज हाउ यू डू इट। फिजिकल फिटनेस, वी ऑल आर वेरी एक्टिव विद दिस पार्ट। Affirmations, yoga, meditations, we are doing all of it, and I thank Tushita for taking such a great initiative for this part. So this is how, so emotional intelligence and mental well-being is served through Bhagavad Gita. Now coming to a very beautiful story कि गर्भ में संस्कार जब आप देते हैं तो उसका इंप्रेशन कितना पावरफुल होता है। एंड वी ऑल नो वन स्टोरी, अभिमन्यु की कहानी। कि अर्जुन ने उन्हें चक्रव्यूह का ज्ञान कब दिया था, जब वे गर्भ में थे। और चक्रव्यूह का ज्ञान, चक्रव्यूह बनता ऐसे है, उसमें लड़ना ऐसे है, उसमें घुसना इस तरीके से, वो सब उन्होंने बताया। और जब ये आगे की बात बता रहे थे कि उससे निकलना कब है, सुभद्रा सो गई। जब सुभद्रा सो गई तो वो आगे का जो ज्ञान उन्होंने दिया भी था उस समय पे कि चक्रव्यूह से कैसे निकलना है, वो अधूरा रह गया। क्या सीखते हैं हम इस जगह पे? मतलब अगर अभिमन्यु को इस बात का इल्म
उस बात का इल्म उन्हें युद्ध के मैदान में हुआ था कि मुझे पता है कि चक्रव्यूह में कैसे जाना है। इसका मतलब है कि एक माँ का कॉन्शियस रहना कितना जरूरी है पूर्ण ज्ञान को उधर तक डिलीवर करने के लिए, है ना। जितना माँ ज्ञानी उतना बच्चा ज्ञानी, जितना माँ वाइज होगी उतना बच्चा वाइज हो जाएगा, जितना माँ इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ जाएगी उतना बच्चा इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ जाएगा। ओके। भगवत गीता एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है। एंड हम अभी इस वक्त जो कर रहे हैं हम पर्पस बिल्ड कर रहे हैं। आप किसी भी चीज को जब आप हाथ लगाते हैं ना, अगर आपके पास में पर्पस है, विजन है, मिशन है, गोल है, वो चीज आपको जरूर मदद करेगी। भगवत गीता एक बहुत पावरफुल स्क्रिप्चर है। जब आप भगवत गीता की ओर जाते हैं, जब आप आगे जाते हैं, एक जब आप भगवत गीता की ओर जाते हैं और इसमें आप थोड़ा डीप जाते हैं तो आपको समझ आएगा कि भगवत गीता आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगी जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। इसीलिए पर्पस होना जरूरी है कि हम गीता क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा, जब आप गीता पढ़ रहे हैं तो आपका विजन क्या है और मिशन क्या है और गोल क्या है। क्योंकि आप गर्भवती हैं, क्योंकि आप एक नई कायनात को जन्म दे रही हैं, आप एक बच्चे को जन्म दे रही हैं, आप इंसान को जन्म दे रही हैं, तो उस इंसान का एक आकृति ढलना बहुत जरूरी है। और वो आकृति कैसी होनी चाहिए उसमें गीता आपको गाइड करेगी। हमारा जो ये 5 सेशंस है ना, जब हम गीता के अंदर जाएंगे, मैं चाहूंगी, क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग इन अ डिफरेंट प्रेगनेंसी, सबका प्रेगनेंसी एक दूसरे से अलग होता है, बॉडी टाइप अलग होता है, मेंटल स्टेट अलग होता है, इमोशनल स्टेट अलग होता है, एनवायरनमेंट सबका अलग होता है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, सबका माइंडसेट अलग है पहले से। तो सबकी चाहते भी अलग होंगी बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा वैसा होना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए। वी आर नॉट गाइडिंग यू ऑन दैट। आई विल लाइक कि आप उस चीज को बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब हम ये सोचते हैं ना कि हमारा बच्चा ऐसा चाहिए या हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए, तो वो कभी भी आज को देखते हुए मत करिए। हम बहुत छोटे हैं अभी, हम जब 9 महीने की जर्नी तय कर रहे होते हैं, हम खुद उम्र में बहुत छोटे होते हैं। तो ज्ञान की जो सीमा है और एक्सपीरियंसेस का जो समझ है वो हमें बहुत बाद में समझ आता है। लेकिन अगर इस वक्त हमें वो ज्ञान एक मात्रा में चाहिए जो हमें हमारे बच्चे तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, भगवत गीता इज अ वेरी राइट थिंग एट दिस मोमेंट। भगवत गीता कैरेक्टर बिल्डिंग करती है। एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको चाहिए वो भगवत गीता देती है। करेक्ट। तो बीइंग इन दिस एज, बीइंग इन दिस जर्नी, देर आर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक, कि मैं माँ कैसी बनूंगी, मैं किस तरीके की माँ हूं, क्योंकि आप ही गुरु हैं, आप ही सारथी हैं अपने बच्चे का, और जीवन भर वो आप ही के साथ रहने वाला है। सबसे पावरफुल बॉन्ड, पावरफुल स्ट्रेंथ एंड पावरफुल थिंग इज माँ अपने बच्चे के साथ बांधती है। दुनिया में कोई कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो माँ और बच्चे का होता है, और ये सब कहते हैं। तो इसके लिए माँ और बच्चे का, अब मैं बस प्यार करती रहूं और वो मेरे, और क्या हम ऐसा बच्चा चाहेंगे जो मेरे ऊपर निर्भर होकर के पैदा हो, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी, क्यों? क्यों? क्यों नहीं कि मेरा बच्चा इस तरीके से हो कि मेरा भी कल्याण हो और वो दूसरों का भी कल्याण करे। क्यों नहीं हम एक ऐसा ऑटो ऑटो मोड प्रोसेस, आप उसके साथ सब जगह नहीं रह सकते। लेट्स टेक दिस थिंग ऑल्सो वेरी क्लियरली कि हम हमारे बच्चे के साथ सिर्फ एक समय तक साथ रहते हैं, हम कभी कभी साथ रहते हैं। उसके सारे एक्सपीरियंसेस वो खुद ही एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या हम नहीं चाहेंगे हमारा बच्चा इनहेरेंट जो पैदा हो रहा है उसकी मानसिक बुद्धि बहुत ही वाइज, इंटेलिजेंट और स्ट्रांग हो, उसका इमोशनल पैरामीटर बहुत ही बैलेंस्ड हो, वो फिजिकली बहुत ही फिट हो और उसके पास बहुत स्ट्रेंथ हो। हम सब ये चाहेंगे, और ये हो सकता है अगर आप इस तरीके से अपनी सोच को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। दिस भगवत गीता हेल्प्स यू टू गेट वन। अब जब मैं आपको बार बार कह रही हूं कि इसमें 2 रोल्स आते हैं, वन
इज गीता, जो आपको हेल्प करेगी आपके बच्चे को बनाने में। एंड दूसरा, दैट आप स्वयं को किस तरीके से ढालते हैं। तो अभी सबसे पहले हम आप पे फोकस कर रहे हैं, एंड वो आप कौन है? माँ। माँ के अंदर में अगर मैं सबसे एपिटोम ऑफ मदरहुड, एपिटोम मतलब सबसे ऊंचाई पे अगर आप किसी को एक मातृत्व की रचना में आप महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वो कौन है? पार्वती। Parvati was the amazing mother, you know. She has crafted the most beautiful thing, most beautiful God. और माँ का जो रोल है ना, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो इंसान हो, ऑलवेज सेम। उसमें कहीं कोई फर्क नहीं मिलेगा आपको जी, सब कुछ सेम है। सो व्हेन यू मूव अहेड, मैं इस यहाँ आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ, ठीक है? कथा ऐसी है कि पार्वती पार्वती नहाने जा रही होती है। बहुत लोग, अपन सबको पता है ये कथा, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी एक बार और आज हम इसको रचना करते हैं, इसको सुनते हैं, इसको समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम मातृत्व का पहली सीढ़ी आज हम एक दूसरे के साथ चढ़ेंगे, ठीक है? पार्वती नहाने जाती हैं। नहाने जाने के पहले नंदी को कहती हैं कि ना आप मेरे द्वार पे खड़े रहिएगा और किसी को अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि मैं नहाने जा रही हूँ। वो नहाने चली जाती हैं और शिवजी आ जाते हैं। शिवजी आ जाते हैं और वो चौंक जाती हैं, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो नंदी को कहा था किसी को अंदर मत आने देना। बोले मैं आपका पति हूं, मैं आ सकता हूँ। बोले नहीं, जब कोई नहीं मतलब कोई नहीं के लिए कहा गया था तो आप कैसे? बोलते नंदी मेरा द्वारपालक है, वो मुझे कैसे रोकेगा? वो मेरा गण है, वो मुझे नहीं रोक सकता। वो और वो भोला भी है, उसको इतनी समझ नहीं। पार्वती जी गॉट वेरी शी वॉज अ वेरी पावरफुल, वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की औरत थी। लेट मी टेल यू, बहुत स्ट्रॉन्ग। शी वॉज अ वंडरफुल वाइफ एंड शी वॉज अ वंडरफुल मदर। तो उन्होंने तुरंत में ऐसे सोचा, ऐसा कैसे? मतलब आई वॉन्ट समबडी फॉर माई सेल्फ, मुझे कोई मेरे लिए चाहिए जो मेरे साथ रहे, मुझे प्यार करे, मैं जैसा कहूं वैसा करे, मैं जिस तरीके से उसे ढालूं वो ढले। बिकॉज शी वॉज हरसेल्फ अ वेरी वाइज वुमेन, और वो खुद बहुत एक सिद्ध गॉडेस है, और वो संपूर्ण रूप से पूर्ण थी, संपूर्ण रूप से पूर्ण थी। तो उनका जो थॉट प्रोसेस था वो बहुत स्ट्रांग था। सेकेंड थिंग, उस टाइम पे, सतयुग के टाइम पे, दो तरीके से बच्चे होते थे। एक तो गर्भ से होते थे और एक ब्रेन चाइल्ड होता था। मतलब अगर आप सोच के भी अगर बच्चे को डेवलप करते हैं तो बच्चा डेवलप हो जाता है। मतलब आप किसी पुतले में प्राण देंगे तो वो पुतला आपके लिए एक प्राणी का रूप धारण कर सकता है। दैट इज हाउ इट वॉज। सो तो पार्वती जी नहाते समय सारे कैरेक्टरिस्टिक सोच रही थी। नहाते समय चंदन का लेप लगाते हुए, हल्दी लगाते हुए, अपना पूरा सब कैरेक्टरिस्टिक सोच रही थी कि मुझे मुझे कैसा पुत्र चाहिए जो मेरे साथ रहे, जो मेरी सुने, जो बुद्धिमान हो, जो सारी विघ्नों को हर ले, जो द्वार पे रहे तो द्वार के लिए, किसी स्थान पे रहे तो स्थान के लिए, कुछ करे तो उस चीज के सिद्ध सिद्ध पुत्र की उन्होंने अपनी रचना करने की प्रक्रिया शुरू करी। जब वो पूरा चंदन का लेप उतारती है तो एक पुतला बन जाता है, पुतला बनाती हैं बकायदा अपने हाथ से, और तब भी सोच रही होती है। आप इसे यही समझिएगा कि ये गर्भ में एक बच्चे की आकृति हो रही है। क्यों? क्योंकि हर क्षण हर पल में बच्चा एक तरीके का रूप धारण कर रहा होता है। जितनी सुंदर विचार, जितनी सुंदर आप, जितनी प्रफुल्लित आप रहेंगी, उतना ही सुंदर बच्चा रूप धारण करता चला जाएगा। उसी तरीके से पार्वती भी कर रही थी उस वक्त, अपना पूरा सारा लेप उतारते उतारते अपना कण, अपने शरीर के अंग से अंग को उतार रही थी, और अपने अंग से अपने एक पुत्र का रूप धारण कर रही थी। जब वो पुतला बन जाता है, उसे एक आकृति देती हैं, तपस्या से तप करती हैं वो उसके साथ। ठीक है, दैट इज अ ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन चाइल्ड इज नेवर डन विदाउट अ तप। हाँ, ऐसा नहीं सोचा और हो गया, कभी नहीं होता ऐसा। ब्रेन चाइल्ड इज ऑलवेज तप के बाद जो चीज आपको सामने दिखती है वो तप, तप मतलब वो ब्रेन चाइल्ड है आपका। जब पार्वती जी ने उनमें जीव दिया और जब वो गणपति बने, तब वो सिद्ध सिद्ध पुरुष की तरह आए थे, सिद्ध बालक की तरह आए थे। पुरुष इज अ रॉन्ग वर्ड, सिद्ध बालक की तरह आए थे, है ना?
एक बालक का सिद्ध होना कितना सुंदर होता है, जो अपने आप में पूर्ण होता है, जिसके लिए माँ को उसका सपोर्ट सिस्टम उस तरीके से नहीं बनना था। वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है। 1+1 नहीं हो रहा है, 1 and 1 11 हो रहा है। दोनों अपने आप में परम शक्ति है। अगर आप शिव परिवार देखेंगे तो सब भगवान हैं और सब अपने आप में शक्तिमान हैं, सब सिद्ध हैं और सब पूर्ण हैं, और एक दूसरे के साथ आते हैं तो और पावरफुल हो जाते हैं। बट अगर अलग भी रहते हैं तो एवरीबडी कैरीज देयर ओन आइडेंटिटी, एंड दैट इज हाउ वी वांट आवर चाइल्ड। ओके, जैसे हमें माँ कैसा बनना है, पार्वती जैसा, और हमें पुत्र कैसा चाहिए वो आप तय करिए, वो मैं नहीं बताऊंगी। कृष्ण जैसा, राम जैसा, गणेश जैसा, जिसके जैसा, शर्मा जी के बेटे जैसा, जैसा तुम्हारा मन वैसा तुमको बच्चा चाहिए। कोई बात नहीं, बस आकृति बहुत सोच समझ के बनाइएगा, ये बात हो रही है। कहानी आगे बढ़ती है। अब माँ अपने पुत्र को कहती है कि तुम्हें द्वार पे खड़ा रहना है, और तुम्हें द्वार पे खड़ा रहना है और किसी को अंदर नहीं आने देना है, क्योंकि मैं स्नान करने जा रही हूँ। वे द्वार पे खड़े हो जाते हैं। शिवजी आते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। शिवजी अपने गणों को बुलाते हैं, गणेश जी अपने स्थान से नहीं हिलते और आने भी नहीं देते। देवी देवता आते हैं, फिर कोई स्थान से नहीं हिल पाता, क्योंकि स्वयं गणपति वहां पर हैं। उन्हें आक्रोश आता है, वे उनका सर अलग कर देते हैं। माँ आती हैं और माँ अपने मातृत्व का धर्म करती हैं और कहती हैं कि मेरे पुत्र को मुझे आप वापस दीजिए, चाहे जो हो जाए। एज आई सेड, शिव परिवार इज अ वेरी पावरफुल, एवरीबडी इंडिविजुअली इज वेरी पावरफुल। सो माँ इज ऑल्सो पावरफुल, शिवा इज ऑल्सो पावरफुल, एंड गणपति हिमसेल्फ इज ऑल्सो पावरफुल। शिवजी हाथ जोड़ते और कहते हैं कि मैं आपको आपका पुत्र वापस दूंगा, है ना। वो गणों को कहते हैं कि आप आ, मतलब जंगल में जाइए, जो भी जानवर आपको मिलेगा, पर वो अपने बच्चे से दूसरी तरफ मुख करके लेटा हो, उस जानवर का सर लेकर आइएगा। नॉर्थ की तरफ भेजते हैं इन्हें। हाथी दिखते हैं, हाथी का सर काट के लेकर आते हैं और उसे, हाँ, मतलब गणेश जी के धर पे लगाया जाता है, और फिर वो गणराज, यू नो ऐसा। और वहां पे शिव जी उन्हें कहते हैं कि आप मेरे मतलब मेरे गणों के आप राजा बनेंगे, मतलब आप उनको लीड करेंगे, यू बिकम द रूलर ऑफ माय गण गण आर्मी के आप मेरे रूलर बनेंगे। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स। सारे देवी देवता उनको आशीर्वाद देते हैं। इतनी सी स्टोरी, ये सब हम जानते हैं, है ना। बट आपने एक चीज नोटिस करी, गणेश जी इंडिविजुअली अपना रोल प्ले कर रहे थे। क्यों? क्योंकि माँ पार्वती जब उन्हें जन्म दे रही है तो वो ज्ञान सिद्ध है, तो उस ज्ञान को वो बाद में नहीं दिया, उस समय भी वो एज अ पर्सनैलिटी, एज अ कैरेक्टर, छोटा सा बच्चा भी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने साथ रखता है। ये धर्म का ज्ञान है, ये संस्कार है। तो ये गर्भ में अगर मिल जाए तो क्या बात है। आप गंगा तार गए, है ना। आप सब सब आपका अचीव हो जाएगा। when you make a human being powerful and wise and intelligent and spiritual, wonderful। आगे बढ़ते हैं मातृत्व की तरफ। अब और कैरेक्टरिस्टिक्स अपलिफ्ट किए जाते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स अपलिफ्ट किए जाते हैं। जब गणेश जी ओम की ध्वनि लिख रहे होते हैं तो उन्हें लिखने में दिक्कत आती है, तो वो माँ से कहते हैं कि मुझे लिखने में दिक्कत आ रही है। तो अगेन मातृत्व में वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली माँ पार्वती इज एम्ब्रेसिंग हिज चाइल्डहुड विद प्योर नॉलेज। माँ कहती हैं कि जो लिख रहे हो ना, उसे सुन के और समझ के लिखो, दैट विल गिव यू मोर क्लैरिटी एंड मोर पावर। तो वो उन्हें नॉलेज देती हैं और कहती हैं आंख बंद करके ओम की ध्वनि को सुनो, ये तीनों लोकों की ध्वनि है, इट इज द साउंड ऑफ द होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स। तो जब आप ओम लिखते हैं तो आपको वो ध्वनि सुनाई देती है, तभी आप उसको लिखते हैं तो वो शक्ति बन जाती है। सच अ पावरफुल नॉलेज। फिर उनको एक ज्ञान और दिया जाता है। वो कहती हैं वो कहती हैं कि गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, अपन सबको पता है। अगेन पार्वती कहती है मैं तुम्हारे साथ सब जगह नहीं रहूंगी, तो तुम्हारे पास तुम्हारी प्रिय चीज की ना रेसिपी होनी चाहिए। तो वो गणेश जी से लिखवाती है कि ना मोदक की रेसिपी इतनी
प्रिसाइज लिखिए आप कि कोई भी उसे बनाए, कोई भी स्वाद वही आना चाहिए जो आपको पसंद है। तो वो बंधन नहीं बांधती है कि है ना, मैं हूं, मैं ही मोदक खिलाऊंगी तो मोदक खा पाएगा मेरा बच्चा। नो, वो उन्हें समझाती है और उन्हें बताती है। सो देयर इज द सेकेंड थिंग व्हाट शी टीचेस, क्लैरिटी एंड परसिस्टेंस, कि हाँ आपको अगर कोई चीज प्रिसाइजली चाहिए तो यू शुड नो हाउ टू गेट इट। तो वो उन्हें उसकी रेसिपी लिखवाती है एंड अंडरस्टैंड करवाती है। अब शिवजी ना बहुत गहरे ध्यान में होते हैं और एक मौसम आता है बहुत खूबसूरत सा, है ना। तो वो कहते हैं कि इस खूबसूरत मौसम को इस तरीके से लिखिएगा कि जो पढ़ें तो शिवजी उसे महसूस कर पाए, उसे फील कर पाए, है ना। व्हाट शी इज टीचिंग, एम्पैथी, नरेटिव, a deeper understanding of that whatever you are listening, you can feel the resistance into yourself. आप अपने आप को उस चीज से जोड़ के उसको समझ पाते हैं। पार्वती उन्हें ये समझाती है, ठीक है। तो पूरी तरीके से वो लेख लिखते हैं और शिवजी को पूरा अच्छे से बताते हैं कि देखिए पेड़ के पत्ते इस तरीके से हिल रहे थे, डिटेलिंग, माइन्यूट डिटेलिंग, पेड़ के पत्तों की आवाज तक उन्होंने उस कथा में लिखी है अपने। अब चिड़ियाओं की चहकना, घास पे बैठना, क्या पता चलता है। डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। अब पार्वती एक गेम खेलती हैं गणेश जी के साथ और कहती हैं, आई विल टेक योर एग्जाम, मैं आपका एक एग्जाम लेती हूँ, आपको मैं बहुत सारे मोदक दूंगी जो आपको पसंद है, लेकिन मैंने एक महल बनाया है। ये महल में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इस महल में कोई भी जाता है ना तो वो रास्ते नहीं ढूंढ पाता, उसे समझ नहीं आता कि कहाँ कब क्या चीज है, कैसे जाना है। तो कोई एक मैप बनाइए जिसको पढ़ने से, जिसको देखने से कोई भी कहीं भी जा सके। इट शुड बी अ नेविगेशन मैप एंड अ गाइडेंस इन दैट। गणेश जी स्वयं उसमें जाते हैं और चारों तरफ मुआयना करते हैं। अगेन ही राइट्स एवरी डिटेल ऑफ द रूम, सारे रास्ते बनाते हैं। इस रास्ते में ये कलर है, ये चीज आपको, एज यू नो, हम रास्ता कैसे बताते हैं कि इस जगह पे ये बिल्डिंग है, इसका ये कलर है, ये सारी चीजें हैं, हम इस तरीके से हम इस चीज को बताते हैं। करेक्ट। सो हाउ डिटेल यू आर टेकिंग अबाउट द थिंग, और वो दरवाजे पे कौन सा खूंटा है वो भी इसमें बताते हैं। एंड दैट्स हाउ द इंटायर थिंग गोज इनसाइड, यू नो। वो जो नेविगेशन मैप है ना, माँ बाहर बैठ के अंदर का पूरा महल देख पाती हैं। द नेविगेशन मैप इज सो परफेक्ट, लेफ्ट राइट सेंटर, every gate, every room has a right navigation, deeper understanding to the knowledge. This is what she taught. इस पूरी कहानी के मतलब ये पूरा जब पूरी नर्चरिंग उनकी होती है, वेद व्यास जी आते हैं इनके पास और वेद व्यास जी कहते हैं कि मुझे कोई चाहिए जो मेरे लिए एक कथा लिखेंगे। कथा थोड़ी सी बड़ी है तो लिखने वाला थोड़ा सा स्मार्ट चाहिए मुझे। शिव पार्वती इंट्रोड्यूस करते हैं गणेश जी को, और जब गणेश जी आते हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी स्मार्ट चाइल्ड, आपने उनकी कथाएं सुनी हैं कि जब, और वो बहुत बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड पुत्र थे, डेडिकेटेड, तो वो एज अ गॉड भी कंप्लीट थे और एज अ सन भी कंप्लीट थे, है ना। तो जब आपने जब शिव पार्वती जी इंट्रोड्यूस करते हैं गणेश जी को, तो वेद व्यास जी कहते हैं कथा थोड़ी बड़ी है, आपको लिखना है उसे। तो गणेश जी कहते हैं मैं तो लिख दूंगा लेकिन आप रुकिएगा मत, क्योंकि मैं बिना रुके लिखूंगा। वेद व्यास जी कहते हैं ही इज इम्प्रेस्ड अ बिट बट एट द सेम टाइम ही सेज जो मैं कहूंगा उसे समझ के लिखिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब आप लिखते हैं किसी चीज को तो वो सिद्ध हो जाता है। अगर आप पूरी नर्चरिंग देखते हैं तो लिखित है इसीलिए सिद्ध है ना। We are entering into the most important time now in the entire session, that is Shanti, Sanskar, spiritual intelligence. I, I want you to take a deeper breath, all of you. We take a pause. Everybody, we take a pause
एंड ऑल ऑफ यू, अभी तक कैसा लगा? क्विकली राइट मी वट एवर यू फील. एक एक मैसेज लिख के मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है. ओके. 48 पीपल, ओनली 2 रिप्लाईज. पीसफुल, अमेजिंग. अच्छा लग रहा है, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है, लेकिन बाकियों को कैसा लग रहा है? दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी. सुपर पावर, सच अ ब्यूटिफुल थिंग. Empowering, peaceful and positive. Yes, yes. Very good. क्योंकि अब हम गीता की ओर जा रहे हैं. Yes, this is all about perspectives. नेहल, पूरी माइथोलॉजी ही पर्सपेक्टिव के बारे में है. गीता भी पर्सपेक्टिव के बारे में है. You know, very beautiful. Very beautiful. Everybody is writing peaceful only. So I have read Bhagavad Gita in my pregnancy, and I have read it in my 9 months 4 times. पर मैंने हर बार एक प्रिसाइज पर्पस के लिए पढ़ा था. पहले 10 ईयर में उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए, दूसरे ट्रेमेस्टर के अंदर में मैंने उसकी मेंटल वेलबींग के लिए, तीसरे में उसको मैंने गीता सुनाई थी ताकि गीता सुनी जाए. उसका पहला. सो माय डॉटर, शी हैज lot of characteristics, lot and lots of characteristics based on Bhagavad Gita, जो मैंने उसको गर्भ में सुनाई थी. और वो मुझे बहुत बार सरप्राइज करती है अपने जवाबों के साथ. एंड बट ऑब्वियस, एज ऑल ऑफ अस नो, लाइक मैं भी माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ हम बच्चों के साथ सब जगह नहीं होते. हमारा बच्चा अपनी लड़ाई स्वयं लड़ सके, अपने आप को स्वयं सही और गलत के बीच में फर्क समझ सके और उसमें वो आगे बढ़ सके, इतना हमें उसे ज्ञान की शक्ति अपने कोख में देनी है. दिस इज सो इम्पोर्टेंट, यू नो. सो और मैंने पर्सनली भगवत गीता खुद 20 से ज्यादा बार पढ़ी हुई है. सो इन दिस जर्नी, पहले मैंने खुद को क्राफ्ट किया, फिर मैंने मेरे बच्चे को क्राफ्ट किया. पार्वती भी बनी, गणेश को भी जन्म दिया. आई नॉट से गणेश बिकॉज मैंने बहुत कृष्ण को एस्पायर किया था व्हेन आई वाज गिविंग हर बर्थ. तो वो है लड़की की तरह, लेकिन उसकी सारी जो लचक है वो कृष्ण की तरह है. सो इट इज ऑल लाइक दैट, यू नो. फीलिंग मोर रिस्पॉन्सिबल. It is okay, Kavya. It is absolutely fine. I'll tell you the power of time also. Lesser time mein you can do maximum. It is absolutely fine. Okay, everybody, because we are entering into गीता, अब हम ज्ञान की ओर जा रहे हैं. और ये वो ज्ञान है जो आपको अपने लिए प्रिस्पेक्टिव वाइज, हम अपनी अपने प्रिस्पेक्टिव से अपने अपने बच्चे के लिए हम इसको ग्रहण करेंगे. ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट, एक स्थान जहां भी आप बैठे हैं सीधे बैठ जाइए. एकदम सीधे बैठेंगे. आ, आप स्थिर होना चाहिए. आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, है ना. आपकी जितनी भी शरीर की जितनी भी लचक है वो एकदम शांत. आप ये मुद्रा धारण कर सकते हैं, है ना. अगर आप लेटे भी हैं तो आप लेट सकते हैं, लेकिन एकदम सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए आपकी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, all of you in a very straight position. I request you to close your eyes. I request you to close your eyes. आपका सारा ध्यान आपकी आंखों के बीच में, जहां आपका तीसरी नेत्र, मतलब थर्ड आई का जो चक्र है, जहां हम बिंदी लगाते हैं, वहां पर सारा ध्यान इस वक्त वहां होगा.
हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे अभी, सिर्फ 10 मिनट के लिए, to get the complete focus or what we really want to perceive right from Bhagavad Gita. सारा ध्यान आंखों के बीच में, जहां हम बिंदी लगाते हैं तीसरी आंख की ओर। गहरी सांस लेंगे, बहुत गहरी, आपके पेट तक सांस जाए इतनी गहरी। सांस को छोड़ देंगे। हाँ, सबको मिलके कर। एक और गहरी सांस लेंगे। सांस जो आपके सोलर प्लेक्सस तक जाता हो, और उसे छोड़ देंगे। एक गहरी सांस और लेंगे जो आपके मन तक जाता हो, उसे छोड़ देंगे। एक गहरी सांस और लेंगे गले तक, और जब आप ये सांस ले रहे हैं, ध्यान गले के मध्य में और सर के पीछे, सर का निचले हिस्से की ओर सांस छोड़ देंगे। एक सांस और लेंगे, एकदम शांत, जो सांस महसूस भी ना हो वैसी सांस, और उसे छोड़ देंगे। इस वक्त आंखें बंद रखेंगे और ध्यान जिधर बैठे हैं उधर, जिस कमरे में बैठे हैं उसके सामने की दीवार पे, आपके लेफ्ट हैंड साइड की दीवार पे, पीछे की दीवार पे, राइट हैंड साइड की दीवार पे, सर पे जो आसमां है, जो दीवार है, सीलिंग है, उस पे, पैरों तले जो जमीन है, बिस्तर है, चेयर है, उस पे। सारा ध्यान आपका शरीर जो पूर्ण रूप से 100% इस वक्त इस कमरे में अवेलेबल है, पूर्ण ध्यान के साथ उस पे अपना पूरा शरीर इमेजिन करेंगे कि कमरे में एक अवस्था में बैठा है पूर्ण ध्यान के साथ। अब मन में एक विचार लेकर आएंगे कि जब मैं ये आंख खोलूंगी, खोलना नहीं है, लेकिन जब मैं खोलूंगी तब मैं खुश हूं, पूर्ण शांति में हूं, बहुत पेशेंस है मुझ में, पीस है, आई एम मोर फोकस्ड, ज्यादा क्लैरिटी है, मैं जॉय फील कर पा रही हूँ, पॉजिटिवनेस फील कर पा रही हूँ। मैं अपने आप को हर जगह पे 100% महसूस कर पा रही हूँ। आई एम मोर कॉन्शियस, मोर अवेयर। अपना ध्यान सीधे हाथ की अंगूठे के ऊपर लाएंगे। रिलैक्स कहेंगे अपने आप को। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, छोटी उंगली, पाम, बैक साइड ऑफ द पाम, रिस्ट, लोअर हैंड, एल्बो, अपर हैंड, शोल्डर,
Left hand, upper hand, elbow, wrist, lower hand, छोटी उंगली, ring finger, middle finger, index finger, thumb, दोनों हाथ के मध्य पाम के बीच में एनर्जी फील होती है। दोनों हाथ से शक्ति का प्रवाह होता है। प्रवाह होते हुए गले तक जाता है। मेरे सारे सेंसरी ऑर्गन्स, टच, मेरी जबान, स्मेल, नोज, आंखें, देखना, अवेयरनेस, कान, सुनना, राइट लिसनिंग, राइट स्पीच, राइट स्मेल, वापस बिंदी जहां लगाते हैं थर्ड आई की ओर जाते हुए, और पूरे सर का मध्य भाग जो मेरा क्राउन चक्रा है, विजडम, को महसूस कर रही हूं मैं इस वक्त। पूर्ण रूप से मैं अपने ईश्वर से और अपने आप से एक ज्ञान को लेने की अनुमति लेती हूँ जो मेरे और मेरे बच्चे के लिए इस वक्त महाज्ञान का काम करेगा, सुपर पावर का काम करेगा। और मैं शक्ति को अपने अंदर समेट लेती हूँ। फिर एक गहरी सांस लेंगे, पेट तक छोड़ देंगे। एक और गहरी सांस लेंगे, सोलर प्लेक्सस तक छोड़ देंगे। फिर एक गहरी सांस लेंगे, मन तक छोड़ देंगे। फिर एक गहरी सांस लेंगे, गले तक छोड़ देंगे। एक सांस और लेंगे, महसूस ना हो ऐसी वाली। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। You can share your experience if you're in the, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। I would like to know that how many of you could feeling vibrations in your fingertips? How many of you could feel the vibration here, here and here? किसी को vibrations feel हुई? Wow. Very good. Very good. If you can feel the vibration, it is very beautiful sign. Everyone can see my screen now. Tashita, can you see my screen? Yes, I can see this. Wonderful. Shanti Sanskar. Yeah. Yeah, wonderful. अब हम
गीता की ओर चलते हुए गीता, हम अगर युगों की बात करें, दैट इज सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग, और सारे युगों को अगर आप ध्यान से समझते हैं तो धर्म की स्थापना हर युग में हुई है, धर्म का प्रचार हर युग में हुआ है, धर्म हर युग में इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो अगर हम सतयुग की बात करें तो उस युग के अंदर में भगवान और असुर दोनों अलग अलग प्लैनेट्स पे थे। त्रेता की बात करें तो जो यू नो भगवान और असुर एक ही प्लैनेट पे आ गए जहां राम का जन्म हुआ। ठीक है, तो भगवान और असुर एक ही प्लैनेट पे आ गए, कंट्रीज अलग अलग थी। द्वापर में जब महाभारत लिखी गई थी, जो गणेश जी ने लिखी थी वेद व्यास जी के साथ में, तब वो जो युग था, वो एक घर में दो कमरों में दो भाई, एक यू नो ऐसे गुणों वाला जो भगवान की मतलब रेंज पे आते हो, और ऐसे जो इग्नोरेंस की रेंज पे आते हो, है ना। तो दैट इज दुर्योधना, दुशासना एंड अर्जुन, युधिष्ठिर, पांचों पांडव, कृष्ण में। सो दिस इज हाउ लाइक वन फैमिली हैज बोथ द थिंग्स, बोथ द पार्ट्स, लाइक कृष्ण जहाँ पैदा हो रहे हैं, कंस भी वही है। ऐसा धीरे 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 द युग हैज कम टू दैट पार्ट। कलयुग आ गया है। कलयुग में ये दोनों एक इंसान में है, गुड एंड बैड टुगेदर इन अस। ओके, वी चूज what we want to become, a good person or a bad person. Situations can be anything. Situations कुछ भी हो सकती है, हम चुनते हैं हमें क्या बनना है। So when you say Hindu scriptures, जब आप हिंदू स्क्रिप्चर्स की ओर जाते हैं, so there are Upanishads, स्मृतिज, वेदास, पुराण्स, सब कुछ है, सारी चीज एक साथ है। लेकिन इन सबको तो अपन नहीं पढ़ सकते ना, अपन कहें कि चलो अपन पूरा जीवन सबको पढ़ते हैं, वेदों को, पुराणों को, श्रुतियों को। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हम इतना, हमारा समय इधर उधर चला जाता है। तो इन सब का क्रक्स निकाल करके ना गीता बनी, हमें गीता मिली इन सबके क्रक्स के साथ में। तो जस्ट इमेजिन सो मेनी थिंग्स, बट व्हेन यू टेक आउट द क्रक्स, द इंपॉर्टेंट समरी ऑफ एवरीथिंग टुगेदर, तीनों युगों का क्रक्स निकाल के धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण गीता दे के जाते हैं द्वापर युग में। किसके लिए? कलयुग के लिए। वेरी स्मॉल बुक, 18 अध्याय। So when you now read Bhagavad Gita, when you understand Bhagavad Gita ना ऐसे 700 वर्सेस की बनी है, लेकिन जो भगवत गीता की मैन्यूस्क्रिप्ट मिली थी उसमें लिखा था 745 वर्सेस आर देयर। लेकिन जब उसे पूरा पढ़ा गया और उसे डिवाइड किया गया तो उसमें 620 श्लोकास, 57 मतलब कृष्ण ने 620 बोले हैं, अर्जुन ने 57 बोले हैं, संजय ने 67 बोले हैं, और धृतराष्ट्र ने एक बोला है। जब इसको टोटल करते तो 700 होते। तो आदि शंकराचार्य जी ने एक बेस्ट पॉसिबल सब कुछ इकट्ठा करके, मतलब मेन्यूस्क्रिप्ट को पूरा फॉर्मुलेट करके, प्रॉपरली पूरा डिजाइन करके, प्रॉपर कमेंट्री की तरह से निकाला। अब नरेशन, नैरेटिव ही बॉट सारी चीजों को करके, एंड तब बनाई गई भगवत गीता 700 वर्सेस के साथ। ओके, भगवत गीता में this is the content, it comes down like this, 18 chapter, it comes down like this। और इसको भी अगर मैं ब्रेक कर दूं तो these are the श्लोकास, इसको भी अगर मैं ब्रेक कर दूं तो गीता 3 हिस्सों में बांटी गई है, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा। ओके, 18 चैप्टर्स डिवाइडेड 6 टू ईच योगा। अगर आप योगा बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, आप बोलते हैं ये योगा कैसे हो सकता है? सो व्हेन इट इज इंटेलेक्ट, when it is intellect and it is done every time, every day, religiously,
it becomes dharma, and it becomes yoga. And when you say yoga, it becomes your practice, and when it is a practice, it becomes your characteristics. Okay, so 18 chapters divided into 3 zones: कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा. अब हम I'll give you the entire this thing. Karma yoga talks about the consequences of war. It talks about the immortality, which is आत्मा का ज्ञान देते हैं. सबसे पहला कण जो एक बाल के कण से भी बहुत छोटा होता है, उस आत्मा का ज्ञान देते हैं. और आत्मा कभी नहीं मरने वाली और ना ही कभी पैदा हुई है, वैसा ज्ञान देते हुए कृष्ण गीता के ज्ञान में डुबकी लगाते हैं, उस सार के अंदर में डुबकी लगाते हैं. फिर जब वो आत्मा शरीर का धारण करती है तो उसका परम कर्तव्य कहाँ लेके जाता है, उसका ज्ञान देते हैं. फिर ज्ञान देते हैं कि जब सारी शक्तियां एक साथ सम्मिलित हो जाती है तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या कहता है, वो ज्ञान देते हैं. जब शक्तियां मिल जाती है और एक्शंस की तरफ आप बढ़ते हैं, उन एक्शंस को कैसे लेना है, उसका ज्ञान देते हैं. जब एक्शंस ले रहे होते हैं और उन एक्शंस को कितना प्यूरिफाई करना है, अभ्यास का भी ज्ञान देते हैं. अब कहते हैं कि जब सारे, अब क्या कर्म कर्म करना काफी नहीं होता, भक्ति का होना भी जरूरी है. तो भक्ति ना 2 तरीके से आती है. आप मतलब मन की वृत्ति इस भक्ति, लाइक हाउ मच यू पुट योर हार्ट इनटू समथिंग, योर इमोशंस. मूर्ति पूजा क्यों इंट्रोड्यूस करी गई? क्योंकि जब आप किसी से बहुत प्रेम करने लगते हैं ना, उस प्रेम को आकार देने के लिए बहुत जरूरी है. जब तक आप उसको आकार नहीं देते, और जो शक्ति निकलती है प्रेम के द्वारा, वो किसी चीज में जानी बहुत जरूरी है, सो इसीलिए मूर्ति पूजा का आचरण चालू हुआ था. क्योंकि जब मैं पूर्ण प्यार में होती हूँ और मैं किसी को स्पर्श करूं, तो उसे भी वो शक्ति प्रदान हो जाती है. दिस इज द पावर यू कैरी अलोंग ऑल द टाइम. तो in my journey, I try not to touch many people, and especially when I'm meditating and I've got up from meditation, मैं हर किसी को हाथ नहीं लगाती हूँ. आप भी मत लगाइए, क्योंकि आपकी शक्तियां इस लेवल पे होती है कि आप एक दूसरे को शक्ति का आदान प्रदान कर रहे होते हैं. You're very powerful. The aura is becoming very powerful, vibrant. ऐसा होता है. इस वाइब्रेंसी को कैसे बढ़ाना है? दिस इज भक्ति योगा. द नॉलेज ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ ही इज गिविंग. सैल्वेशन बहुत मुश्किल है, सरेंडर करना. आप जब किसी के साथ प्रेम में होते हैं और सरेंडर कर देते हैं, आप अलग तरीके के योग में चले जाते हैं, आप अलग तरीके के रिलेशनशिप में चले जाते हैं. दैट इज भक्ति योग. A confidential knowledge of the ultimate truth, Raj Vidya, is a good Vidya, जो सबके पास नहीं होती, सबको प्राप्त भी नहीं होती. चाहे आप उसको कितनी बार भी पढ़ लीजिए, लेकिन उसकी प्राप्ति सिर्फ तब होगी जब गीता स्वयं आपको वो ज्ञान देना चाहेगी. पढ़ना काफी नहीं था, समझना बहुत जरूरी है. इसीलिए पहले कर्म बताया गया है, फिर भक्ति का ज्ञान दिया गया है, मार्ग उसके बाद बताया गया है. द अनफिनाइट ग्लोरीज ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ. सो जब आप पढ़ना चालू करते हैं ना, उसके पहले आपका उस चीज से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वो देने वाले हैं उसको लेने की योग्यता भी आप में होनी चाहिए. गीता का ये बहुत इंपॉर्टेंट सार है. Then infinite glories again, because the Vibhuti yoga has 2 swarups, Vishwarupa and Vibhuti, जहाँ कृष्ण एक ऐसा स्वरूप दिखाते हैं जो सिर्फ अर्जुन को दिखता है, भीष्म पितामह को दिखता है, संजय को दिखता है, एंड बर्बरिक को दिखता है, क्योंकि वो खाटू श्याम जी उस समय वहां पे सारे युद्ध को देख रहे होते हैं. नॉट मेनी पीपल कुड सी कृष्ण as दैट स्वरूपा, what Krishna shown in the middle of the Yudh Bhumi. Not everybody could see that. Everybody went blind at that time. That glorious form can only be felt and seen जब आप कृष्ण से जुड़ जाते हैं, उस ज्ञान से जुड़ जाते हैं. और वहां कृष्ण कहते हैं कि आप अपने आप को डिवोट कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए. इसके बाद कृष्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं.
आप कर्म बताते हैं क्योंकि आप एक इंसान हैं, कर्म से तो आप बंधे ही हैं मरने तक। और उस जर्नी के अंदर में वो कहते हैं कि आप सरेंडर कर देते हो तो लाइफ बिकम लिटिल इजी, बिकॉज आपने जो किया सब किसी को, कहते हैं ना, ये मेरा कर्म मैं आपको अर्पित करता हूँ। सो दैट इज भक्ति योगा। ज्ञान योगा comes where Krishna talks about the willpower. It is the most powerful ज्ञान in गीता, जो विल तैयार करते हैं। यहाँ पे वो अर्जुन की विल तैयार करते हैं। मैं बताऊंगी आपको जब आप 4 सेशंस की ओर जा रहे होंगे, तब कृष्ण ने इस जगह पे अर्जुन के साथ में क्या किया था, दैट आई विल टेल यू इन अनदर 4 सेशंस। शास्त्रीय विभाग योगा इज द कॉन्शियसनेस कि धर्म क्या कहता है कि आप जिस ड्यूटी के लिए पैदा हुए हैं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इफ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम, इफ यू आर बिकमिंग अ मदर, यू हैव टेकन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको जन्म मैं दूंगी, तो ये आपका कर्तव्य है। अब आप कुछ नहीं कह सकते, दिस इज कॉन्शियसली यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ इन योर चाइल्ड। अर्जुन को भी वो वही बताते हैं, शास्त्रीय धर्म है तुम्हारा, तुम शास्त्रीय हो, युद्ध भूमि में आकर के पीछे नहीं हट सकते। If you're at the युद्ध भूमि, this is, you're a warrior, you cannot back up. गुणत्रय विभाग योगा, मटीरियल नेचर, यू नो एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते जब आप पग पग पे कोई फैसला ले रहे होते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपने कैरेक्टर को बता रहे होते हैं कि आई एम अ दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, तो आपके गुणों को कितना निखार सकती है गीता, वो यहाँ पे ये बताते हैं। पुरुषोत्तम योगा, इट अगेन टेल्स यू दैट कि जब गुणों से भी आप पूर्ण पूर्ण हो जाते हैं तो गुण के ऊपर भी एक सिद्धि होती है, आपको वो बताते हैं। सो देव असुर संपाद विभाग योगा, डिवाइन एंड डिमोनिक, क्योंकि कृष्ण कहते हैं दोनों, एवरीथिंग इज इनसाइड मी ओनली, माई बैड वर्जन, माई गुड वर्जन, बट व्हेन गुड एंड बैड कम्स टुगेदर, इट इज ऑलवेज अ फाइट। आपके अंदर की लड़ाई कौन, मतलब अब आप ये सोचिए कि मेरे पुत्र अगर अर्जुन की तरह पैदा होते हैं तो उन्हें कौन मिलना चाहिए, कृष्ण एज अ सारथी या शकुनी, क्योंकि सारी योग्यता तो दुर्योधन में भी थी, बुद्धि का ही तो फर्क था खाली। सारी योग्यता, सारी लर्निंग, सारी चीजें, परम ज्ञान उनके पास भी था, लेकिन अलग तरीके से था, आउट ऑफ एरोगेंस था, आउट ऑफ एट, मतलब आप कहेंगे तो उनमें ईगो था, अर्जुन में सैल्वेशन था, वो सरेंडर रखते थे, वो कृष्ण को गुरु मानते थे। और अगर आप कृष्ण हैं अपने पुत्रों के लिए, अपने पुत्री के लिए, अपने बच्चे के लिए, तो आप में इतना ज्ञान, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप उसको उस तरीके का ज्ञान देने की योग्यता अपने आप में बनाते हैं। दैट इज अनदर पाथ। देन श्रद्धाचार्य विभाग योगा, डिवोशनल, 3 डिवोशनल मटेरियल एग्जिस्टेंस, गुड, बैड, पैशनेट एंड इग्नोरेंस, इन 3 योगाओं को इसमें कृष्ण बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट करके बताते हैं कि माया है और आप हमेशा तीनों के अंदर में घूमते रहेंगे। आप कभी इग्नोरेंट बन जाएंगे, कभी आप बहुत अच्छे बन जाएंगे, कभी आप बहुत पैशनेट बन जाएंगे। तो एनर्जीज कैसे काम करती है माया के साथ में, धरती पे, यहाँ पे वो ये योगा बताते हैं। मोक्ष उपदेश योग्य, यहाँ पे कृष्ण सब कुछ अर्जुन पे छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने विल तैयार करी है, और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम तय करो तुम्हें लड़ना है कि नहीं लड़ना। ओके, संजय जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो धृतराष्ट्र को देते हैं। सो अगर आप पूरी जर्नी में, आई एम श्योर, 100% श्योर, एवरीबडी हैज सीन महाभारता, एवरीबडी हैज सीन महाभारता, करेक्ट? बट आपने महाभारत को कहानी की तरह देखा है, उसे सीखा क्या होगा, आई डोंट नो। हाउ मच हैव यू टेकन इट कॉन्शियसली, वेरी कॉन्शियसली? तो मैंने क्या सीखा महाभारत से कि मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे
कृष्ण ने उस ज्ञान के लिए धृतराष्ट्र को भी चुना था। इमेजिन, मतलब इस पूरी महाभारत के अंदर में दुर्योधन भी था, सब थे, लेकिन उन्होंने सबसे इग्नोरेंट पर्सन को चुना, दैट इज धृतराष्ट्र। एक पिता होने के नाते धृतराष्ट्र कभी सही नहीं थे, एक व्यक्ति होने के नाते धृतराष्ट्र कभी सही नहीं थे। उन्होंने उन्हें भी चुना, उन्होंने संजय को भी चुना, उन्होंने अर्जुन को भी चुना। तो अर्जुन और धृतराष्ट्र में क्या फर्क है? अर्जुन पूरी योग्यता रखते हैं, मतलब फुल कैपेसिटी, फुल पावर, सारा ज्ञान है, सब कुछ है, बस वहां पहुंचने के पहले कह देते हैं कि मुझे लड़ना नहीं है। एग्जैक्टली ये मोमेंट होता है जहां पे अर्जुन अपने हथियार रख देते हैं। क्यों रख देते हैं हथियार अपने? क्यों रख देते हैं? क्योंकि उन्हें सामने परिवार दिख रहा होता है, भाई दिख रहे होते हैं, गुरु दिख रहे होते हैं, अपनी सेना दिख रही होती है। वो ये भी समझ रहे होते हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद में कितनी औरतें विधवा हो जाएंगी, सब देख रहे हैं। और अपनी योग्यता को कम करके, खत्म करके, वो ये कहते हैं कि मुझे अब युद्ध नहीं लड़ना। कृष्ण का जो ज्ञान था ना, वो हमारे पे कैसे लागू होता है? हम भी सेम ही बात सोच रहे होते हैं, हम में सारी योग्यता है, हम में सब कुछ है, लेकिन मैं धृतराष्ट्र बन जाऊं, अंधी हो जाऊं, आंखों से ऐसे तो दिख रहा है सब, लेकिन ऐसे अंधी हो जाऊं। कहते हैं ना, अरे अंधे हो क्या, समझ नहीं आ रहा है कि क्या दिख रहा है, क्या बता रहा है, वो क्या बोल रहा है। वी ऑलवेज से लाइक दैट। एक बात के कई मतलब होते हैं, क्या समझते हैं, वी अंडरस्टैंड इन अ वेरी डिफरेंट वे, यू नो। सो गीता मेरे लिए है, मेरे अंदर का धृतराष्ट्र, मेरे अंदर का दुर्योधन जो एग्रेसिव, इगोइस्टिक, एक मैं की ओर जा रहा है, शकुनी को चुनता है अपने आप को कहीं गलत जगह ले जाने के लिए, गलत कार्य करने के लिए, या कृष्ण को चुनता है ये बताने के लिए कि इस वक्त इस युद्ध भूमि में मेरा धर्म कर्तव्य, परम कर्तव्य क्या कहता है। मैं एक योद्धा हूं, एक क्षत्रिय हूं, और मुझे लड़ना होगा। एट टाइम्स वी डोंट फाइट। कभी कभी नहीं लड़ना बहुत अच्छी बात होती है, पर कभी कभी लड़ना बहुत जरूरी होता है धर्म की स्थापना के लिए, सही के लिए, सही समय पे सही शस्त्र का उद्धार करने के लिए। क्योंकि इस युद्ध को रोकने के लिए सारी चीजें करी गई थी, युद्ध नहीं रुका, तो युद्ध भूमि में आकर क्या पीछे नहीं हट सकते। कृष्ण पहले चैप्टर में जब अर्जुन अपने शस्त्र गिरा, मतलब रखते हैं, और अपने आप को हारा हुआ, मतलब ऐसा कह देते हैं कि मैं हार मान लेता हूं, या मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। जब वो इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो कृष्ण उनको सब सुन रहे होते हैं, क्योंकि उनका मोरल डाउन हो रहा होता है, सारी चीजें गिर रही होती हैं। बट ही हैज कैपेसिटी ऑफ दिस। सिर्फ मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग इधर जा रही है, करने की क्षमता तो इतनी है उनकी, पर ये चीज नीचे जा रही है। तो उनको सब ध्यान से सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं कि क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। और कृष्ण आज नहीं, हर बार उनके साथ ऐसे ही खड़े रहे हैं कि करना क्या है तुमको इस वक्त। हर बार लड़ने के लिए उन्होंने उतारू नहीं किया, पर जब युद्ध भूमि में आ गए हो, जब लड़ाई में आ गए हो, जब तुम इस कार्य को करने के लिए यहाँ खड़े हो, तो उस कार्य को करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। दैट इज योर धर्म। दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्ट्स टूवर्ड्स द गीता, एंड टूवर्ड्स द कुरुक्षेत्र, एंड टूवर्ड्स फ्रॉम द्वापर युग टू कलयुग। सेम टाइम पे जब संजय धृतराष्ट्र को ये बात बताते हैं, तो धृतराष्ट्र के मन में भी कुछ चीजें, बट वो इग्नोरेंट पर्सन है, उनकी चीजें अलग चल रही होती हैं। ये ज्ञान दुर्योधन को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उनकी जो नेत्र, उनकी जो बोली, जो उनकी सोच थी, वो मैं पे टिकी हुई थी। मैं, उनके समझने की शक्ति अलग थी। तो फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर हमको एक चीज बताती है
व्हील ऑफ धर्म, यू नो, धर्म सबसे पहला कर्तव्य है हमारा, क्योंकि अब वो युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे उसे. इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द फाइट, इट इज अबाउट द doing the right thing at the right place in the right time with the right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right meditation. जब सब चीजें सही होगी ना, तब धर्म का चक्र बराबर घूमता है. धर्म का चक्र यहाँ पे आपकी स्वयं के सारे सिद्धांतों के बारे में बात हो रही है. सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व सही सामने आता है तो आप करेक्ट हो जाते. आपको कोई कभी गलत नहीं बोल सकता, चाहे आप हारी क्यों ना जाओ. यश की प्राप्ति होती है, सिद्धांतों की प्राप्ति होती है, आपको फेम भी मिलता है, आपको सब कुछ मिलता है, चाहे आप जीतो ना, लेकिन एज अ पर्सन यू ऑलवेज गोना विन. So this is the Dharam Chakra, okay? And this is how you enter into the values, moral education, rightnessness, consciousness. ये सारी चीजें मैं आपको अगले सेशन में और डीप बताऊंगी. हम फेज 1 में जब एंटर करेंगे तो मैं आपको और डीप इस चीज को एनहांस करके क्लैरिटी दूंगी कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है. This is the first, acted. I'll share this page with you on the group. I'll share it with Tushita. And how you have to do this activity. धर्मा व्हील, धर्म का सबसे पहला ज्ञान ही धर्म को लेकर के दिया गया था. राइट थिंग यू हैव टू डू, यू नो. सो धर्म का ज्ञान सबसे पहले दिया गया. तो वो कहते हैं राइट व्यू. सो हाउ यू विल फिल दिस चक्र, यू विल फील दिस चक्र. यहाँ पे 8 सर्कल है. ओके, 8 सर्कल्स, 8 विंग्स है ये वाले, ठीक है. 8 spokes are there. So write you can write anything. You can write A B C D here, not saying word that will hurt others. ये क्या है? Right intention है, right देखना है, right बोलना है, right action है, right mindfulness है, right concentration है, right effort है, right livelihood है. ये क्या है? इस डायरेक्शन में जाए. अपने ABCDEFGH इस पे लिखेंगे एंड 1 2 3 4 का जो चीज है वो यहां लिखेंगे. राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, आपकी राइट एक्शन, आपका एक यू कैन राइट राइट हियर, RIGHT इधर लिखो. उसके बाद में ये सारी चीजें जो वर्ड्स है वो इधर लिखो, और इसको जो सूट करता हुआ एक इंटेंट है वो इधर लिखो. ABCD. And that is how we learn the first chapter today about the dharma, doing the right thing. Okay. Arjuna left himself. Krishna taught the first chapter of the dharma. Sanjaya is talking to Dhritarashtra, and Krishna chose Dhritarashtra. So I conclude my session today that how you have to become a better mother, not today, but ever after, till the time we die, we always gonna be the mother. So, कैसी माँ बनना है, as माँ होते हुए गुरु का स्थान कैसे लेना है, क्योंकि कृष्ण सारथी हैं, स्वयं को कृष्ण कैसे बनाना है, और फिर अर्जुन को कैसे अपने अंदर में कैसे उस ज्ञान को ले जाना है. So that's how we have learned all of it together in today's session. So thank you for listening everything. Thank you for understanding everything. I'm truly grateful जो मेरे साथ 1.5 घंटे तक यहाँ पे बंधे रहे, मुझे जिन्होंने सुना समझा, और कृष्ण ने मुझे आज चुना इस कार्य को सिद्ध करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है. I always be nervous because कृष्ण का एक ज्ञान मेरे थ्रू आप तक जा रहा है, और वो सही जाना बहुत जरूरी है. I thank everybody right now. I thank my mom, my
भूल चूक माफ सबको. Thank you. Now you all may can speak. Thank you so much, Ankita. It was truly a wonderful, highly insightful session, and I'm sure all my mamas are loving it. Girls, you please talk about it. If you have any question, please feel free to Yeah. ask Ankita. Please do ask questions because that is very important. Very, very important to take the, feedbacks चाहूंगी पहले और उसके बाद चाहूंगी सवालों की बौछार. Yes, Nirali. Yes. सो आई वांट टू आस्क दैट, आपने जैसे बोला ना कि ड्यूरिंग मतलब बेबी इन वोम द भगवत गीता इफेक्ट्स उनको कैरेक्टराइज करने में, तो आफ्टर बर्थ ऑल्सो हम रीड करें तो वो भी इतना इफेक्टिव रहता है? Yes, yes. You will not. राइट फ्रॉम बॉर्न फर्स्ट डे. हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे. मतलब मैं तो इतना विश्वास करती हूँ इस चीज पे कि मैंने भगवत गीता के ना वर्सेस निकाले हुए थे. और मैं जब लेबर पेन में थी, मेरे को गूजबम्स आ रहे हैं बोलते हुए ही. मैं जब लेबर पेन में थी, माय माय सिस्टर वाज रिसाइटिंग कंटिन्यूअसली दोज वर्ड्स. मैंने क्योंकि संस्कृत में नहीं पढ़ी, मैंने उसको हिंदी और इंग्लिश में ही पढ़ा था. तो मैंने मेरी डॉटर को पूरे लेबर पेन में भी वही सुनाया. एंड वेन शी आपको मतलब मेरा 9 months का जर्नी वॉज मिराकुलस जर्नी. मिराकुलस मतलब आई हैव सीन ब्यूटिफुल थिंग्स अराउंड मी. एंड सो डू मिश्का. आप अगर मेरी डॉटर के साथ बात करें, शी हैज स्पोकन रामायणा व्हेन शी वाज 5 years old. शी इज नरेटेड, मतलब हिंदी में ही उसने पूरी रामायण नरेट करी है. और उसके शब्दों को भी अगर आप सुनोगे, आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट आई हैव सच सच अ ब्यूटिफुल डॉटर. बट मुझे लगता है वो ज्ञान ना गर्भ से है, इसीलिए उसके बुद्धि की नींव ही उस पर टिकी हुई है. आप बिलीव नहीं करोगे द क्वेश्चन शी आस्क्ड मी इन रामायणा. यू नो व्हाट शी आस्क्ड? She asked first question when we were doing the session for Ramayan. She asked me first question, Mama, अगर राम पति है उनके, 5 5 साल की बच्ची, राम पति है उनके, तो ये तो राम का कर्तव्य है ना कि सीता की प्रोटेक्शन उनको करना है, कि दूसरों के सामने अपनी बीवी को कैसे मतलब आपको वो जगह दिलानी है. That was her first question. And we all got shocked. And second question she gave, मतलब मैंने ये सेशन कुछ एज्ड लोगों के साथ लिया था, 50 60 साल की उम्र वाले लोगों के साथ में. एंड सेकंड क्वेश्चन सी आर्ट, अगर राम और सीता अलग हो गई तो वो बच्चे कैसे हुए? That was her second question. We all got numb. We got stuck. Like 5 साल की बच्ची ये सवाल करिए, हम जवाब क्या दें? But yes, but we find it, we embrace the childhood. आप अपने बच्चे को कम मत आकिएगा. जब वो पैदा हो जाएगा, जब वो आगे बढ़ेगा, ऑलवेज टेक योर चाइल्ड वेरी सीरियसली. हाँ, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, और अगर आप उनकी कैपेसिटी को निखारते रहोगे ना, तो आप भी सुपर पावर को ही बड़ा कर रहे हो. आप ऐसे नहीं. आपने पार्वती, मैंने ये स्टोरी ज्ञान इसीलिए दिया था कि पैदा होने हम लोग ऐसे ही स्कूल के भरोसे, दुनिया के नहीं छोड़ भरोसे. सकते. नहीं नहीं नहीं, यू आर ऑल. आप उसका पहला गुरु हैं. और अगर आपने उसको गर्भ में ज्ञान दिया है तो वो आपको हमेशा फॉलो करेगा, क्योंकि जो ज्ञान जिस मुख से मैंने 7th month में बोल के सुनाई थी गीता, तो जब भी मैं आज भी उसको जब बैठ के कोई बात समझाती हूँ ना, वो समझती है मेरी बात को, और वो सुनती है मुझे कि मैं क्या कह रही हूँ. सो दिस इज देयर, इट इज देयर. Okay. Because I have this, as it is Bhagavad Gita, but it's difficult for me to start. Whenever I दो से तीन नहीं like 2 से 3 page, and I'm not that much of a reading person, so 2 page पढ़ती हूँ and then I go to sleep. This is why we have bought you Bhagavad Gita in the sessions, ताकि सुन लो अगर Yeah. पढ़ पा रहे हो. Yes. This is what we're trying to tell you, कि सुन लो अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ कोई बात नहीं पा रहे हो. सुनो. Yeah, लेकिन that is why Ankita has derived this 5 days program for all the pregnant mamas. क्योंकि आपके लिए समझना difficult है, difficult है. and Ankita can make you understand the whole Gita in much Much simpler better way. way. Yeah. Yeah.
आज की मदर्स, मॉडर्न मदर्स के लिए मॉडर्न लैंग्वेज में मॉडर्न चैलेंजेस को समझते हुए हुए मॉडर्न अर्जुना को पैदा करते हुए true that. Hmm. Yeah, thank you Anyone so else? much. Thank you very much, Nirali, Thank for you. coming up and, anyone else who would like to ask the question, who would like to know more about it, और feedback share करना चाहोगे, कैसा feel किया आपने? Hi, I'm Aarti here. Sorry, Yeah. I'm from California. I would like, it was amazing, very enlightening. Thank you so much for taking the time out and doing this session for us. I would like to share one of the experience or one of the feeling I could relate when I read Bhagavad Gita. I read it second time in Gujarati, in my mother tongue, in my first trimester. I'm currently in my third trimester, and thank you for again mentioning that you could read every trimester because the baby's development changes. So I would read it again. But when I read it in my first trimester, my favorite chapter is Vishwarupam Darshan. I Oh. had tears. I had tears when I read each and every line, and I'm shaking when when I'm talking as well. I don't know why, but that feeling was amazing. Each and every line of Vishwaroop Darshan, I could feel it that oh, what what beautiful sight it must have been, and I could relate that experience with what I would feel when the baby will be born. Oh. So I don't know if you can experience, you could I can understand what feel I'm it when trying you're to saying say. it. I'm already feeling the feel. So I could Yeah. relate that experience of crying happy tears reading Vishwarupam and relating that feeling when I will deliver the baby and having the baby, the first sight of the baby. I'm getting goosebumps when I talk about it, but I wanted to share this experience and it's beautiful. So I can't wait to read again and yeah, have your preaching as well. But wanted to share this experience with you and This is so everybody. beautiful, and I'm feeling you're such a blessed soul. Thank you, You know, ma'am. जब Thank आप you. कोई चीज पढ़ रहे होते हो और जब आप कोई चीज ऐसी कर रहे होते हो स्पिरिचुअल, तो ना भगवान खुद साइंस देते हैं। जैसा भी आपने कहा कि this is your favorite chapter and you could feel it. How you could feel it? By reading it, because you could see everything in front of you. सोचो ईश्वर ने ना वो स्वरूप आपको भी दिखा दिया, है ना? वो स्वयं आकर के स्वयं उस स्वरूप में आपके पास आ गए। इट इज epitome of the feelings, you know, one of the epitome of feelings कि वाओ, आप इनहेरेंट अंदर बाहर सब कुछ फील कर पाते हो। जब प्रेम आता है, भक्ति आती है, जब ईश्वर को आप एक्सपीरियंस कर पाते हो, वो सुपर पावर को एक्सपीरियंस कर, मतलब विल पावर को भी एक्सपीरियंस कर पाते हो, अब अपने आप को जब एक्सपीरियंस, यू स्टार्ट क्राइंग, आंख से पानी गिरेगा, गूज़बम्स आते हैं, वाइब्रेशंस होती है, बार बार बॉडी अपने आप हिलता है, एंड आप हर चीज को फील कर पाते हो। आप देखो कि अचानक से आपके सारे सेंसेस सुपर एक्टिव हो जाते हैं। दीज आर द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, कि कोई कुछ कह रहा है लेकिन उसके पीछे का अर्थ आप समझ पा रहे हो, कहने का तात्पर्य समझ पा रहे हो अपने आप। दैट इज भगवत गीता। जो दिख रहा है उसके पीछे का सच देखने की क्षमता जब आप में आ जाती है, दैट इज भगवत गीता। बहुत Mhm. क्रोधित हो पर मन इतना शांत है कि अपनी जबान से अपशब्द नहीं निकल रहे, दैट इज भगवत गीता। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ये होती है। Yeah, very well said. आई हैव एक्सपीरियंस दैट मैं इधर लड़ रही हूँ किसी से, बहुत तेज चिल्ला के बात कर रही हूँ, आई विल पलटोफाई एंड आई विल बी लाइक, ओ हाय हाउ आर यू, क्विक ऐसा चेंज आ जाता है मेरे अंदर में, क्योंकि ना वो इमोशन कैरी करना ही नहीं था, वो सिर्फ एक यू नो यू जस्ट एक्सप्रेस। हम वो जमाने में तो नहीं जी रहे जहां तलवारें निकलेंगी हर एक समय पे, ऐसा नहीं होने वाला। आपके पास जो है ये है, यू नो, you have your You're fighting with your own self, right? You're fighting with your own self here. So, एब्सोल्युटली। दुनिया तो yeah. बदलती रहेगी, लोग बदलते रहेंगे, दुनिया बदलती रहेगी, चीजें बदलती रहेगी। एक चीज जो आपके पास है मरने तक, वो है आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपका मन। आप जिसको जन्म भी दे रहे हो ना, वो भी आपका नहीं है। सिखाऊंगी मैं ये, I will teach you all of it in the another 4 sessions, because this is very
very important lessons. Very important lessons. Attachment, detachment, results, emotions, how everything takes on a toll on you. Aisa. Thank you, ma'am. Thank you. Anybody else who wants to talk, speak about your experience? Okay. So shall we wrap up? Karen? Closure? So Tishita, you take up the mic and we just have a beautiful closing. Sangita, I'm speechless. Really, it was such a wonderful, highly insightful session, and I really wish everyone to attend more sessions of yours to have the whole essence, the learning from Bhagavad Gita. And thank you so much for being so patient, so kind, so thorough with each word, each chapter of it. So I'm so grateful. Thank you so much, Ankita, for taking up the session for all of us. Thank you so much. Such a kind words. I thank you because you gave me the platform. And it's a very big duty, I feel, because something important is going through, is through me, the energies are going through me. So it needs to be very much right when it is going to all of you. So I'm thankful to you. Thank you for believing in me, giving me this platform, and I'm so grateful already in gratitude, full of gratitude towards you. So, Ankita, could you please share a message, what all you're going to cover during other sessions? I'll post it in the group. So whosoever wishes to join you, it's never, Gita, I feel that it comes, to you. Yeah, आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो. अगर yeah. आपका नसीब है, तो आप ये ज्ञान ले पाओगे. So Correct. I'll just That post is it so in the true. group. Whosoever is destined to get the knowledge from you, they will connect with you and they'll talk with you. And please arrange a session for them, as they're all pregnant. They're doing many activities at a time. So according to their convenience. Yes, definitely that we will be discussing, and we'll definitely will gonna do that part. I have shared a PDF with you Mm-hmm. that will help to understand another 4 sessions, what that will have. वो मैंने आपके साथ Mm-hmm. share किया है. We are Mm-hmm. sharing you the Razorpay link. If you're Okay. interested, we request you to, um, you know, doing the energy exchange with the payments and sharing the screenshot with Tushita, and we can have the registered thing with you, and we can move ahead in the meantime with the courses, the date, time, and durations and everything. Okay. So, girl, I'll post it in the group. Please go through it. Yeah, and we can discuss. We want it every day, matlab non-stop 4 days. You want it this way, you want it weekly, or you want it alternate days, you want after every 3 day, because it's a heavy loaded gyan, like Uh-huh. Uh-huh. बहुत ही ज्यादा लोडेड होता है ये वाला ज्ञान. तो Mm-hmm. मेरा ये रहेगा कि आप ब्रेक्स में लीजिए इसको, Mm-hmm. Mm-hmm. क्योंकि किसी भी ज्ञान को लेने के बाद में ना उस पे प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे Mm-hmm. आज जो भी आपने सीखा है, being the perspective from the Parvati, understanding matritva, then understanding the dharma, going into the right of everything, your speech, intent, everything. तो ये अब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके अंदर में वो डेवलपमेंट और वो चेंज आएगा. Absolutely. तो Yeah. टेक टाइम, टेक प्रैक्टिस, एंड देन फिर हर 3 दिन पे या 2 दिन पे या वीकली हम इसको करते हैं. Okay, sure. So I'll post it in the group, and then we can discuss about how you can take it alternate day or once in 2 days or however. Yes, yes. Yeah. We can do it alternate Thanks. days. Within a week, we can finish it off. Great. Yes. Thank you so much, Angita, again. Thanks to you. Thank you, everybody, for being so patient and listening to me. Thank you very much. Okay. See you Bye. very soon again. Soon. Yes. Bye. Okay. Bye-bye. Bye.